दोस्तों, बस या ट्रेन में आप सब ने कभी न कभी तो सफर किया ही होगा। अगर नहीं किया है तो भविष्य में करने वाले होंगे। लेकिन दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपका ये सफर आखिरी सफर होने वाला है। अब आप कहेंगे, अरे कहना क्या चाहते हो? तो दोस्तों, मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन आज की कहानी आपसे जरूर कुछ कहना चाहती है, ताकि आप और आपका परिवार हमेशा सुरक्षित रहे। और अगर आप चाहते हैं कि जो घटना श्रेया और ऋषभ के साथ घटी वो आपके किसी अपने के साथ न घटे, तो आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना पड़ेगा। अगस्त 2018 रात के तकरीबन यही कोई 1 बजे का समय होगा, जब मिर्जापुर के रहने वाले सुभाष जी को एक कॉल आता है। और रात का समय है तो आदमी थोड़ा नींद में तो होगा ही, तो वो आंखों को मीचते हुए फोन उठाते हैं। और जैसे ही वो फोन उठाते हैं, एक आवाज आती है, सॉरी पापा, मुझे माफ करिएगा। दोस्तों, यकीन मानिए, इस आवाज को सुनते ही सुभाष जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि ये आवाज उनकी ही बेटी श्रेया की होती है, जिसे अभी वो कुछ ही दिन पहले बस स्टेशन छोड़ के आए थे, ताकि बिटिया इलाहाबाद में जाके पढ़ाई कर सके। खैर, अगले ही पल होश संभालते हुए सुभाष जी तुरंत अपने बेटे ऋषभ को कॉल करते हैं। ऋषभ, जो कि श्रेया का जो पीजी है, जहाँ इलाहाबाद में वो पीजी में रहती है, वहाँ से तकरीबन 500 मीटर की ही दूरी पे ऋषभ का भी हॉस्टल रहता है। तो ऋषभ को जैसे ये चीज़ें पता चलती है, ऋषभ भागता हुआ जाता है श्रेया के पीजी पे, और वहाँ जाते ही डोरबेल बजाता है। और डोरबेल बजाता है तो वो अंकल जी जो होते हैं, जो पीजी के मालिक होते हैं, वो निकलते हैं, पूछते हैं, बेटा इतनी रात को क्या हो गया? तो ऋषभ उनको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता है, और ऋषभ और वो अंकल जी दोनों भागते हुए श्रेया के कमरे की तरफ बढ़ते हैं। और जैसे ही श्रेया के कमरे के पास पहुँचते हैं, तो जैसे वो नॉक करते हैं दरवाजे को, तो दरवाजा जो होता है वो अंदर से पहले से ही खुला होता है। तो ऐसे जैसे ही सौरभ नॉक करता है दरवाजे को, दरवाजा अपने आप ऐसे खुल जाता है। और दोस्तों, दरवाजा खुलने के साथ ही कमरे का जो नजारा होता है, वो ऋषभ और उस अंकल जी दोनों के दिल को दहला के रख देता है। क्योंकि उस कमरे में बीचों बीच एक गोला बना है, और उसमें कुछ चिकन के पीसेस रखे हुए हैं, और एक डिब्बी है, उसमें कुछ सिंदूर रखा हुआ है, और भी पूजा की सामग्री सब चीजें रखी हुई हैं। और उसमें कुछ 4-5 लाल पेड़े हैं जो ऐसे बिखरे पड़े हुए हैं। और ये देखने के साथ ही ऋषभ काफी चौंक जाता है, क्योंकि श्रेया जो है वो प्योर वेजिटेरियन है। तो उसके कमरे में चिकन का टुकड़ा, ये नज़ारा देख के ऋषभ तो बिल्कुल मानो जैसे सदमे में चला गया हो। खैर, अगले ही पल ऋषभ बालकनी में, किचन में, जहां पॉसिबल हो सकता था, श्रेया को तलाशता है, लेकिन श्रेया का कहीं भी कुछ पता नहीं होता है। अब वो लोग थक हार के नीचे आते हैं, और अंकल जी जो होते हैं वो बोलते हैं कि बेटा एक काम करो, आप पास के पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेन लिखा दो कि मेरी बहन मिसिंग है, ताकि पुलिस वाले कुछ हेल्प कर सकें, फ़ोन वगैरह ट्रैक कर लें या जो भी कर सकें। तो ऋषभ जाता है और वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखाता है। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि हो सकता है कहीं अपने रिलेटिव के यहाँ या कहीं पे चली गई हो गुस्से में या कुछ भी, तो पहले आप लोग जाँच लीजिए, उसके बाद ही हम कुछ आगे कर पाएंगे। तो ऋषभ सारे अपने कॉन्टेक्ट जो भी हैं, अपने रिलेटिव वगैरह सबको कॉन्टेक्ट करता है, लेकिन किसी से भी श्रेया का कुछ पता नहीं चलता है। और इस घटना को तकरीबन 3 दिन बीते होंगे कि ऋषभ को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। तो पुलिस वाले जो होते हैं वो बताते हैं कि यहीं पास में रेलवे स्टेशन के पास आउटर पे एक लाश मिली है। अब दोस्तों, ये सुन के ऋषभ की हालत बिल्कुल खराब हो जाती है, क्योंकि आप इमेजिन करिए कि जिसकी बहन 3 दिनों से लापता हो और उसे किसी लाश की शिनाख्त करने के लिए बुलाया जाए, तो उसकी हालत खराब नहीं होगी तो क्या होगी। खैर, ऋषभ भारी मन से जाता है और ये भगवान से प्रे करता हुआ जाता है कि ये लाश उसकी बहन की नहीं निकले। और वो जाता है, और वहाँ पे जैसे ही लाश से चादर हटाया जाता है, ऋषभ वहीं पे बेहोश हो जाता है, क्योंकि वो लाश श्रेया की होती है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि श्रेया के पूरे बॉडी पे कहीं भी ऐसा कोई मार्क नहीं था जिसे देखकर ये बोला जा सके कि श्रेया की किसी ने हत्या की है या श्रेया ने सुसाइड किया या कुछ भी। दोस्तों, उसकी बॉडी को देख के उसके मौत की वजह किसी को समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात थी कि उसके मुट्ठी में तकरीबन 4 से 5 लाल पेड़े बरामद होते हैं, जो कि ऋषभ ने श्रेया के कमरे में देखे थे। खैर, अब तो श्रेया इस दुनिया में नहीं रही,
लेकिन उसका पोस्टमार्टम वगैरह होता है, जो भी पुलिस का प्रोसेस होता है बॉडी मिलने के बाद। तो वो सारी चीज़ें करने के बाद डेड बॉडी को ऋषभ को सौंप दिया जाता है। अब ऋषभ डेड बॉडी को लेके आता है अपने घर मिर्ज़ापुर और वहाँ पे सारी प्रक्रिया होती है। हिंदू धर्म में आप जानते ही होंगे कि 13 दिन का एक प्रोसेस होता है जिसमें पिंडदान होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं आत्मा की शांति के लिए। तो वो सारी प्रक्रियाएं होती हैं। श्रेया की मौत को अभी तकरीबन 7 दिन ही बीते होंगे कि एक ऐसी घटना घटती है जो श्रेया के पूरे परिवार को झकझोर के रख देती है। रात के तकरीबन 1 बजे का समय होगा कि जब एक बार फिर से सुभाष जी का फोन बजता है और सुभाष जी जैसे ही फोन देखते हैं तो वो क्या देखते हैं कि वो ऋषभ का नंबर होता है। और अब ये एकदम बिल्कुल समझ नहीं पा रहे होते हैं कि ऋषभ अभी तो ऊपर सोया है 2nd फ्लोर पे, तो वो कॉल क्यों कर रहा है। खैर सुभाष जी फोन उठाते हैं लेकिन सामने से फिर से वही आवाज आती है, सॉरी पापा, मुझे माफ करिएगा। दोस्तों यकीन मानिए ये आवाज सुभाष जी के कलेजे को मानो चीर के रख देती है। सुभाष जी तुरंत ही दौड़े दौड़े छत की तरफ बढ़ते हैं और अभी वो छत पे पहुंचे ही होंगे कि उनकी चीख निकल जाती है, क्योंकि उनकी आंखों के सामने ही उनका जवान बेटा बालकनी से छलांग लगा देता है। ये नज़ारा देखते ही सुभाष जी मानो वहीं पे बिल्कुल जम से जाते हैं, लेकिन अगले ही पल वो अपना होश संभालते हैं और भागे भागे नीचे जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं तो काफ़ी ब्लीडिंग हो रही होती है। ऋषभ के सर से काफ़ी खून निकल रहा होता है और तुरंत ही एम्बुलेंस को कॉल किया जाता है। एम्बुलेंस आती है, लेकिन दोस्तों अफसोसजनक बात तो ये है कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही ऋषभ की मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों खौफनाक मंजर तो अब शुरू होना था, क्योंकि ऋषभ के हाथ में भी वही लाल पेड़े बरामद होते हैं जो श्रेया की डेड बॉडी के पास से बरामद हुए थे। दोस्तों आप इमेजिन करिए कि उस पिता के ऊपर क्या बीती होगी जिसके बेटी की मौत के अभी 1 हफ्ते भी नहीं बीते कि उसका जवान बेटा भी मौत का शिकार हो गया। दोस्तों इन सबसे परे एक सवाल है जो ऋषभ के माता पिता और पूरे परिवार को परेशान कर रहा है कि आखिर ऋषभ और श्रेया की मौत हुई तो हुई कैसे। और दोस्तों इस मामले में पुलिस को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन दोनों की मौत की वजह क्या है, इनके पीछे आखिर सच क्या है। खैर ऋषभ और उसके माता पिता और पूरे परिवार ने अब ये मान लिया था कि हमें ऋषभ और श्रेया की मौत की वजह शायद ही कभी पता चल पाए। लेकिन अभी 3 से 4 दिन ही बीते होंगे ऋषभ की मौत के कि सुभाष जी को एक कॉल आता है। हेलो अंकल जी नमस्ते। तो दोस्तों आपको क्या लगता है श्रेया और ऋषभ के मौत के पीछे की वजह क्या है और ऋषभ ने सुसाइड क्यों किया? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अगले एपिसोड में देखने को मिलेंगे। और दोस्तों तब तक के लिए आप बने रहे हमारे चैनल रहस्य ज्ञान के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। और दोस्तों कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो का पहला भाग कैसा लगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।